सरपंच साहब, एक सरपंच की काई ताकत महसूस करो चो थे कि पंचायती राज सशक्तिकरण जो 1959 में राजस्थान से लागू हुई नागौर जिला से और पूरा देश भर में लागू हुई, तो पंचायती राज बनबासों सरपंचा का हाथ में ताकत आबासों गाँव को विकास ज़्यादा अच्छा तरीका से हुई हो। जिस तरीका से बता रहे पहले तो स्कूल है कौन सी सरपंच हुआ गांव में रहता है ना, तो उसका पूरा पता रहता है भाई इस जगह अपन को ये सड़क चाहिए, इस जगह अपन को स्कूल चाहिए, इस जगह अपन को या तलाई खुदा देते हैं पानी के लिए, अपने जानवरों के लिए पानी है या वो उसका पता रहता है पूरा। तो इस वजह से वो पूरी ढंग से कराओ तो वो काम तरीका से हो जाता है। अब आप ये एक बार देख बा गया, अगर उंदेड़ा में चल गया आप कहते हैं यहाँ काज भाई क्या जरूरत है, जब चौमासा में जाएंगे जब भी पता चलेगा। तो सरपंच तो हमेशा वहाँ कर उस जगह में रहता है ना, तो उसको पता होता है भाई अपने चौमासा में इस जगह क्या जरूरत है, क्या विकास होना है, हाँ या क्या चीज़ होनी चाहिए। राम राम साहब, नमस्कार साथियों। आज हमारी सरपंच संवाद और पंचायती राज सशक्तिकरण की श्रृंखला शुरू हो रही है और हमारे बीच में हैं ग्राम पंचायत लदाना फागी के सरपंच रहे 2010 से 15 तक श्री कालूराम जी घोंसले साहब, जो हमारे अभिभावक के तौर पर भी हैं। और जब आप सरपंच थे तो मैंने इनके खूब सारे पब्लिक फंक्शंस जो है उनको होस्ट किया है और पूरे परिवार का खूब स्नेह मिला। सरपंच साहब, बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन आपका। राम राम साहब। राम राम साहब। तो सरपंच साहब, आपने जो 2010-2015 की पंचायती राज में सरपंच को कार्यकाल रही हो, वो कियान काय को कार्यकाल रही हो, कतरा खुश हो और काय तरह का को अनुभव है? देखो 2010 से 2015 तक हमने सरपंच लिया ग्राम पंचायत लदाना की, तो उसमें उस टाइम कांग्रेस का अच्छा राज जी। हमारी पंचायत में तो ऐसा काम होगा जो कभी 50 साल में भी नहीं हुआ। वाह। सब तरह से हमारी ग्राम पंचायत में पंचायत पहली शुरुआत में पंचायती बनी जब से 2 कमरा छोटा सा एक बाउंड था। उसके अलावा हमारे पंचायत भवन का पैसे मिल गया, जिसको पंचायत भवन बढ़ा दिया बढ़िया 1.5 बीघा पक्का और पेड़ पौधा लगा दिया, सब कुछ शानदार। उसके अंदर भी पानी की कुआं है, उसमें मोटर लगा। तो मतलब पंचायत भवन ने नियो ही बढ़ा दिया और पेड़ पौधा लगा, ट्यूबवेल करा दिया। ट्यूबवेल लगा दिया, पेड़ है बड़ा बड़ा, पूरी खूब पेड़ आज अभी भी जाके देख लो, गया थोड़ा ये पेड़ में, आप देख लो आराम से बढ़िया। अगर पंचायत को तरीका से काम में लेता है ना भाई, ढंग से काम में लेना पड़ता है उसको। जैसे कोई भी चीज़ की उसमें टाइम भी देना पड़ता है, उसमें मेहनत भी करनी पड़ती है। कहीं छोटा मोटा पीछा ना हो तो जेब से भी लगाना पड़ता है जी। ये भी नहीं सोचना पड़ता कि भाई 5,000 रुपया काम से भाई 5 आएगा जब ये काम होगा, तो वो नहीं चलेगा। जैसे मैं वो सब पैसे मिल गया पाल मोटर को पैसा नहीं मिल गया, 10,000 रुपया काम करने मारेगा सुफा की मसल मोटर लिया मैंने, पेड़ में भी पाइप लाइन लिया लगा दियो, वह पेड़ ला गया। अब मैं कहती तो भाई सरकार भी पैसा दे ली मोटर का भी, तो वह पेड़ नहीं लागता। कुछ चीज़ आपने अपने खर्चे से भी किया। कुछ सरपंची में वही आदमी सरपंची कर सकता है जो राम वे में समझे जी। भाई इसमें अपना 1 रुपया लग जाएगा तो लोगों को 5,000 जनता से या 2,000 जनता से कितना फायदा होगा, वो सोच के काम करे तो पंचायत बहुत अच्छी चलती है। ग्राम पंचायत सरपंच थे लदाना का रिया, तो उस टाइम में जिसान विधायक जिला प्रमुख कुण रिया और वहाँ की साथ की बॉन्डिंग और समन्वय की भावना क्या रही? जिला प्रमुख मेरी उस टाइम में हजारीलाल नागर, अच्छा, और खादी मंत्री बाबूलाल नागर, जो था का विधायक भी था, माँ के विधायक भी था, फागी दूदू से विधायक भी था। तो उस टाइम में क्या हमारी पंचायत में जो ग्राम पंचायत लदाना तो लगती है दूदू में, अच्छा, और हमारा जो मकान लगता है गोपाल नगर वो लगता है सागसुम। अच्छा, विधानसभा हाँ, विधानसभा अलग अलग है इनमें। बाकी हमको तो दोनों जो विधायक था ना जी, दोनों अच्छा कोऑपरेट किया जा, अच्छा पैसे देते था, और कोई हमको तो आधी रात का भी कोई भी काम भी कहता था, हमको तो कोई ना नहीं की। वैसे हमारी उस टाइम में हमें हर गली गली में रोड बना दी जी। बिल्कुल। हमारे स्कूल में बूंद भी बुआल भी नहीं थी पहले की, हमारी स्कूल 12वीं की स्कूल थी ठेठ से, उसके बूंद भी बुआल भी नहीं थी। मैंने पूरी बूंद भी बुआल करा दी उसके 100 तरफ। और उसी टाइम यहाँ का जो साग सुगा हमारे जो वो था ना विधायक, वो था लक्ष्मी नारायण जी भाई वो। अच्छा, तो उनका एरिया तो आता है गोपाल नगर में,
अब प्रेमचंद जी साहब आए वहाँ इसमें लुधियाना में। अच्छा, फिर वह सरकार चेंज जाएगी तो दो लोगों को नहीं, दो उस टाइम में दोनों ही अलग अलग ये तो इधर साग सुम सा, अब वो दूध भागी क्या सा, अब ये माधव भागा उनको इधर का साग सुखा सा ना, तो हमारा गाँव साग सुम में आता है। तो आपको कार्यकाल 10 से 15 रियो ने तो उकमाई ने 2 विधायक चेंज किया ना था कि एक बार तो प्रेमचंद जी, एक बार नागर जी। हाँ मतलब था को तो कार्यकाल 5 साल रियो, लेकिन सरकार तो बीच में 2 विधायक हैं। हाँ 2-2.5 साल ही पे भी है, 2.5 साल के बाद में तो ये भी है प्रेमचंद जी भी है। प्रेमचंद जी रिया तो शुरू में सरपंच बनया जब तो बाबूलाल जी नागर जा नागर साहब, और जब फिर बीच में आ गए तो इनने वो कहते थे कि भाई आप तो कांग्रेस के आदमी हो, इनने किया भी भाई कांग्रेस का, भाई कांग्रेस का तो है, बट पैसे तो आपकी जनता के ही लगाएंगे, हमें आप जो भी पैसे देंगे तो आपको भी पैसे आपकी जनता का पैसे लगाएंगे, हम पैसा हम थोड़े ले जाएंगे। तो इस वजह से फिर हम इनको जैसे पंचायती राज चयन से था, इनको दोनों को हमारी पंचायत में भलाया में जी, दोनों को बढ़ता है, दोनों को आप कार्ड देखिए वहाँ भलाया। प्रेमचंद जी ने लक्ष्मी नारायण दोनों को बुला लिया वहाँ, तो दोनों बीजेपी का था, पहली दोनों कांग्रेस का था। तो उनने किया कि साहब थे कांग्रेस का, जो माने बुलाया जो वो साहब ये जनता तो आपकी, यदि आपकी जनता नहीं होती तो आप कैसे विधायक बनता। सही बात भाई, विधायक जनता तो आपकी है ना, ये जनता आपको जिताई है, इस वजह से मैं आपको बुलाया हूँ। जनता जिताई जाए, आपको यहाँ से वोट मिले जो जितने आप विधायक बने जो, तो आप उनके बढ़िया लगे थे आपको बनाया जाए। तो वो बताया सालों बहुत बढ़िया काम किया थे, मान माना, तो उनको मैं स्वागत किया बढ़िया आराम से, गाजा बाजा से उनका बढ़िया। फिर वो बताया कि आपको क्या तकलीफ है यहाँ पे पंचायत में, चलो आया तो हम नहीं आए तो आपको क्या करके जाए। सही है वो साहब हमारे स्कूल यहाँ की भाभी की स्कूल है, कमरा कम पड़ता है हमको, तो आजकल छोटा तो चलता नहीं, 18 बाई 20 का हमको 4 खोल दे हुआ, जब हमारा बच्चा बचेगा काम है। प्रेमचंद जी तो कट पाए, चलो ठीक है हम 2 कमरा आपको दे दिया जाएगा। और लक्ष्मी नारायण जी बोला कि सब साहब मेरा एरिया नहीं आता है। मुझे साहब मैं सरपंच तो आपका गोपाल नगर का ही हूँ सही, मैं सरपंच आपका गोपाल नगर का हूँ, गोपाल नगर का भी बच्चा तो यहाँ पढ़ने आता है ना। सही है, उनको मैं समझाया भाई उनका बच्चा, वो जो गोपाल नगर का बच्चा यहाँ पढ़ने आता है तो उनका धनी कौन है गोपाल नगर का, चलो इनका तो ददलेंगा तो प्रेमचंद जी बन गया प्रेम जी बन गया, पर गोपाल नगर का बच्चा उन्हें नहीं कौन से या तो सब साहब आप तो पसाते हो नहीं, सब पसाने की कैसी बात है भाई मैं पसाने की क्या बात है। तो फिर उन्होंने किया, चलो साहब मैं तो केक भी बनाओ, मैं 6 लाख रुपया दे दूंगा। अच्छा बहुत बढ़िया, 6 लाख दे दूंगा। अब वो प्रेमचंद जी बोल दिया भाई 2 कमा का जो लागत होगी वो भेज देना मेरे पास, या कोटेशन भेज देना, लागत होगी जो बना देंगे। अब दोनों का कोटेशन भेज दिया तो दोनों उनको 2 कमा का भेज जाएगा, 8-8 लाख रुपये का कोटेशन बढ़ेगा से। अब कोटेशन बढ़ा के DRD भेज दिया हमने, भेज दिया। वो क्या साहब इसमें तो 3 ही कमा बढ़ेगा, थोड़ा सा पैसे बचेगा, 2 तो पूरा बढ़ेगा, अभी एक मुँह एक बढ़ेगा, थोड़ा पैसा बचेगा, तो क्या 2 लाख रुपया और दे चारों कमा बढ़ा। तो मैं और जयदेव सिंह जी ठाकुर साहब दोनों उठाई गाड़ी, सीधा लक्ष्मी नारायण जी के पहुँच गए, कानोता 6 काट करवा लिया, कानोता के पहुँच गया, बंद जा किया मैं साहब, पीसा भी लागा और फिर भी नाक कट्टी मत कराओ आपने, मेरे को 2 लाख रुपया और दियो फिर वो कह दिया चलो भाई सरपंच साहब थे पुराना आदमी से हमारा, पहली भी बाकी टाइम में पहली लक्ष्मी नारायण जी उन टाइम में वो सरपंच हो, उस टाइम में मैं वो 8वीं स्कूल बनाई जी थोड़ी डाड़ी, पहली 5 हुई जी। तो आप 2 बार या सरपंच नहीं उस सरपंच हूँ टाइम में, पहली अच्छा उप सरपंच रिया उस सरपंच हूँ टाइम में जी। टाइम में मैं लक्ष्मी नारायण जी की 8वीं आपने थोड़ी डाड़ी स्कूल से ना गोपाल नगर में बा ऊ टाइम में 5वीं की जी, जो अंगन 8वीं की कराई जी, ठीक है कराई। तो मेरे को शाम माँ तो क्या हमेशा ही काम करता है जो अब ये भी चलो साथ के साथ 2 लाख रुपया और लख दिया, बहुत बढ़िया। इस वजह से हमारा 8 कमरा वो 4 कमरा बन गया 16 लाख में। वो बढ़िया पीसा हमारे पंचायत हमारे उनसे भी हमारा खाता में भेजा पंचायत का, बिल्कुल, और उसमें कार्यकारिणी में किसी को ठेका नहीं दिया, हम खड़ा रह के उनका खुद ही हम आदमी लगा के आदमी में खुद ही उनका खड़ा रह के सामान लेके हम कमरा गया। तो बहुत क्वालिटी की चीज़ बनी। आज उसको आज कमरा को आज देख लियो आप, 2012 में बने रहते थे, आज भी उन कमरा को जाके देख लियो आप, इस टाइम भी देख लियो आप, मजबूती से
बढ़िया। तो धनी खेती खेती है ना थे खुद संभाले वहाँ चीज भाई ठेकेदारी करते हैं हम खुद ही समझते हैं मामला में। अच्छा उसमें क्या अच्छी तो सीमेंट लगाई, अच्छी तरह का भाई क्वालिटी की गिट्टी लगाई और ढंग से काम कराया उसका। बिल्कुल। आज भी हमारा देख लो पंचायत भवन बनवाया, हमारा पंचायत भवन देख लो आज भी आप बताइए। तो पंचायत भवन भी था का टाइम को बनेड़ो, स्कूल का कमरा था का टाइम का बनेड़ा, और वो बड़ी मजबूत है। हाँ। हाईवे पे गेट भी गेट लगाया था हमने, वो गेट भी हमने नहीं लगवाया था लदाना का, उस टाइम में ही लगवाया था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जो वो कहें भगवती पार्टी तो सब रहती है, जो थोड़ा सा उसको तोड़ दिया, आज भी वो लगा पर थोड़ा तोड़ दिया उसको। अच्छा, पूरी फागी दूदू विधानसभा क्षेत्र में चाहे कोई सी भी सरकार हो, लेकिन था का परिवार के साथ सब लोगों की एक अच्छी बॉन्डिंग रही है। तो जी तरीका की था कि फैमिली बॉन्डिंग है, तो परिवार का बारे में परिचय, क्योंकि बहुत बड़ो परिवार है, जॉइंट फैमिली है, बॉन्डिंग परिवार है, तो यह एक बहुत बड़ी मिसाल है मजबूत परिवार। नहीं मेरे एक में नहीं है, काम नहीं होगा ना तो मन हट जाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, झूठ साटते बोलता हूँ। परिवार की ताकत सच है। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहूँगा आपको कि मेरे को 100 रुपये में कोई खदिया भाई कुमाड़ा जी को सुबह 100 रुपया मांगे थे वो देना से, अब कोई खदिया है तो वापस नहीं देगा भाई, मैं आमला बदलिया मैं दूंगा इसको, नहीं देगा नहीं। कमिटमेंट ये भाई बस तो परिवार को परिचय बताओ। मेरे कालू राम घोषड़ा है मेरा नाम, और गोपाल नगर के रहने वाले में, और हमारे पिताजी 3 भाई से जी, 3 का हम 10 भाई से, 3 का 10, तीनों भाइयों का 10 बेटा से हम। तो तीनों पिताजी ने भी स्मरण कर लो का नाम से पिताजी को 3 बेटा के पिताजी। बड़ा पिताजी को नाम अर्जन जी, बासु छोटा को 500 जी, अब बासु छोटा को भागीरथ जी, जो मैं छोटा का बेटा था, भागीरथ जी का बेटा भागीरथ जी का था को जो पेट्रोल पंप है वो पिताजी का नाम पे, पिताजी का नाम भागीरथ जी का नाम सुनते, क्योंकि उसका उद्घाटन की एंकरिंग करे उसमें। उद्घाटन में किया था ना आपने, बाबूलाल नागर साहब का नहीं तो कराया था उद्घाटन, बाबूलाल नागर जी कराया था, तो सरपंच बने था जनता को नागरिक अभिनंदन को कार्यक्रम में नहीं बाबूलाल नागर साहब उसने तो उद्घाटन किया था कि भाई देख सरपंच साहब, गरीब आदमी कभी भी एक तो दादा तेल पूरा देना है, बहुत बड़े, और ये एक हमेशा ठंडा पानी पाएगा। यह आज भी हमारा पंप पर जाके देख लो आवाज लग रहा है, और ठंडा पानी की मशीन लगी है, फिल्टर होकर पानी पीता है आज अभी देख लो, और शुद्ध क्वालिटी को तेल, और आज दिन तक का हमारा पंप का रिकॉर्ड है, कोई के कहते 5 ग्राम कम नहीं दिए कभी भी, ईमानदारी नाप चौक पूरी। तो फिर 3 पिताजी रह गया, तो 10 भाइयों को परिचय बताओ। 10 भाई का 2 भाई तो जो बड़ा पिताजी के 2 भाई है जी, जिनका बड़ा का नाम है रामकरण जी, छोटा का नाम है जगदीश, वे 2 भाई है। उनसे छोटा का पांचू जी का बेटा है 4, जो बड़ा का था बुरा जी, और छोटा का नाम था रामचंद्र जी, तो वे 2 दिन खत्म हो गया, रामचंद्र जी और बुरा जी दोनों खत्म हो गया, वहाँ का बेटा से फिर दोनों। अब फिर छोटा का नाम से डालू राम, अब उसको छोटा का नाम से चंदालाल, ये 4 भाई वो है। अब हमारा पिताजी के हम 4 भाई 3 बेड़ा है। अच्छा, जो बड़ा मैं कालू राम चौधरी जी, छोटा लाला राम, उससे छोटा राम गोपाल, उससे छोटा रामेश्वर, ये 4 भाई हैं। अब हम चारों पिताजी के हम चारों, मैं भी 4 भाई एक जगह रहते हैं, हम भी 4 भाई एक जगह रहते हैं, आज भी एक जगह रहती है, बहुत बड़ी बात, अब भी एक जगह रहती है। पूरा परिवार को काम ठेकेदारी लाइन में कद सोए थे, ठेकेदारी को लाइन में आए अपने 79 से। कोई आसान की परिस्थिति बनी कि खेती बाड़ी ने छोड़ कॉन्ट्रैक्टरशिप में जाबा को कोई अवसर मिलियो, या कोई गाइड करियो, या कुछ आसान की स्थिति? नहीं, हमने जब ये अपने यहाँ से चित्तौड़ा रोड बनी जी 78 में, अच्छा 1900 चित्तौड़ा रोड, ये 1600 चित्तौड़ा रोड गई है ना, 78 में बनी जी। तो इसका एक चंदा नाम का 6 प्रसाद चोमू का उसके टेंडर हुआ था इसका। अच्छा, तो उस टाइम में पहाड़िया का डूंगर खुला सा अपने यहाँ। अच्छा, पहाड़िया का जो डूंगर है ना, अच्छा पहाड़िया गांव का डूंगर, हाँ पहाड़िया गांव का डूंगर है ना, उस समय उसमें खनन होता था। हाँ खनन होता था खूब, डटाव खूब खनन चलता था उसमें, ये डोबड़े उबड़े छिले उस टाइम आदमी खोद बने था। तो उस टाइम में उसके टेंडर हुआ था यहाँ, तो वो हमारा यहाँ ट्रैक्टर को लगाए थे भाई, यहाँ से माल लिया के यहाँ डाल दिया, उसके हमने माल डाल दिया, माल डालिया तो उस टाइम में बरसात तक उसके मैंने अपने माल डालिया। और उसी बीच में एक अजावी लाल जी जयपुर का ठेकेदार, उसका ठेका हुआ था गोपाल परसों लगा के ढाबस तक, इसी रोड का ऊट लेगा, अगले रोड ही कूट लेगा जी, उसी टाइम में। तो इसके माल डाल के वो ठेकेदार भी हमारे पास वहाँ डूंगे में आ गया, तो वो क्यों भाई हमारे भी वहाँ माल डाल दो,
तो ट्रैक्टर तो काफ़ी और का था, हमारा भी था। तो उस कह दिया भाई हमको डाल देंगे, पर आपको जानते पहचानते नहीं, हमको पैसे देंगे जब डालेंगे आप। तो वो हमारे घर चले गया हमारे साथ शाम को। वो घर जाके हम घर देख लिया उनको, भाई यहाँ रहते भी है। तो वो हमको उस टाइम में इतना पैसे थे जो 5,000 रुपया दे गए, साय तो पेटे चले गया भाई यहाँ चक्कर टोलिया डाल देना। और उस टाइम में 70 रुपया चक्कर में डाला था यहाँ से, जो 70 रुपया का हिसाब से भाई जितने 5,000 भी डले डाल देना, जब तक मैं और पैसे लेके आ जाऊँगा। ठीक बात। उसके उसके हमने डाल दी, तो ईमानदारी से हमने पूरी भर भरा के सही डाली टोलियाँ उसके, बाकी आधी कर दी। 5-7 दिन वो आए टोलियाँ गणी, बाकी वो पैसे दे दिया। ऐसे करके बरसात बरस गई, काम बंद हो गया। बंद हो गया तो फिर वो बरसात के टाइम में वो रोड की जो डाबस से बाखरोटा तक उठाई कराई जो रोड की, तो उस टाइम में मेरा ट्रैक्टर को वो कि भाई यहाँ पानी डालवा में लगा दियो हाजरी में जी। तो मैं उसके 90 रुपया देता था वो मेरे को, अब डीजल देता था पर डे पर रोज का, मतलब 27 रुपये महीना का अब डीजल। तो मैं उनका ट्रैक्टर लगा दिया। तो ट्रैक्टर लगाया तो वो ट्रैक्टर हमारा वहाँ 4 महीना चला उसके बराबर, उसी जगह पर 4 महीना चलिया। वो पैसे देता भैया, हम चलाता भैया। उसके बाद में उनके काम दोबारा फिर 79 में लाल शॉट रोड पर काम आ गया उसी का, यहाँ काम करके चुका। और 79 में फिर उसके लाल शॉट रोड पर काम आ गया। फिर मेरा ट्रैक्टर को वो 79 में वहाँ ले गया लाल शॉट, 200 लाल शॉट के बीच में 3-4 जगह काम चल जी, वहाँ ले गया मेरे को। अब वो मेरे को वहाँ देख मैं काम करता था, वो आगे साहब थोड़ा रहता था, वो मेरी वो ईमानदारी देख के वजह बिलाल जी वो बढ़िया खुश था, भाई ये छोरा बहुत बढ़िया ईमानदारी से काम करता है। वो टाइम तो थे जवान चा गजब, हाँ पूरी मेहनत में। पूरी मेहनत से कभी मेरी 1 रुपया की कोई बेईमान नहीं, भाई डीजल फीजल की कोई डीजल वो देता था ना, ऐसा कोई बेबी नहीं। तो वो हमारा माल खुश हो गया। तो 79 की साल में हमने वहाँ काम किया। 79 की साल में करके फिर 80 की साल में हमने भरतपुर काम ले लिया। अच्छा। 80 में तो वो हमारा काम नहीं, वो बाबूजी इतनी दूर की माँ हमारे पास में पड़े, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। वो कह नहीं काड़ूगा, अब तेरे को ठेकेदार भी बनाएंगे, तू बहुत अच्छा है, अब इस काम में तेरा 54 हिस्सा रखेंगे। तो मेरा बड़ा भाई साहब से रामचंद्र जी वो खत्म हो गया जी, वो मेरे भाई 54 का तुम यहाँ भरतपुर का काम में भूसावर से वैर काम था हमारा, भूसावर में वैर में दोनों जगह काम था उनका, वो काम किया मैं वहाँ भी। तो वहाँ हमारा काम चलिया 80 से अपने 81 में जो बाढ़ आया था ना, वो टाइम तक, उस टाइम में वहीं था 81 में जयपुर में बाढ़ आई 1981। बाढ़ है, वहाँ बाढ़ नहीं है, जहाँ बरसात बरसी थी और वहाँ बाढ़ नहीं है, बरसात अपने बाढ़ यहाँ जयपुर में। उन्होंने सुना कि भाई जयपुर में बाढ़ आई, जयपुर में बाढ़ आ गया। तो उस टाइम में तो ये तो अच्छा ही नहीं, मोबाइल जो अखबार में देखी तो फिर वो हमारा बड़ा भाई साहब भी उस टाइम में वहीं था, फिर वो यहाँ आया गाँव। तो आके फिर वो 81 में हमने वो काम किया, वहाँ पूरा करके आ गया। उसमें 54 साल लिया हमारा। फिर उसके बाद में 81 में बांडी में बस बगी जी, इस बांडी में बस बगी जी, बांडी नदी में, बांडी नदी में। तो बस बहने की वजह से इसमें क्या नीचे मोरा कम था। अच्छा। तो फिर भी का टेंडर हो गए, या भाई इसमें मोरा दोनों हड़िया और बढ़ाया जाए, दोनों मुंडा पर भाई जो 4 मोरा और बढ़ाया, उसमें पहले 8 मोरा ही चाहिए, तो 4 उधर की बढ़ाए, 4 इधर की 16 हो जाए। तो इसका टेंडर भी उसी हमारे जावेदार जी का आ गया। तो फिर इसमें भी हमारा 54 हिस्सा रख लिया वो इस्टे का यहाँ भी। तो इसका हमने फिर 81 में इसका काम कर दिया हमने। फिर 82 में हमको वो अटन्नी कर दी हमारी। ये 82, 83, 84 तक हम उनके 1/2 में लिया। और फिर 85 से हम चौधरी एंड ब्रदर्स का नाम से हम अलग रेस्टोरेंट बनवा लिया, फिर अलग काम करवा लगे। फिर अब आपको मालूम है ये बड़ा, आप कभी पहले उठे में गया अलग होने, ये टीबा आते हैं ना बड़े मकान से पहले, ये बहुत ऊंचा ऊंचा था जी। तो यह 4 टीबा था, 2 टीबा का था हमारा ठेका है, 2 दूसरा ठेका देगा टीबा है, जो इनको सोच के मैंने नीचा किया था इसको, आदमियों खुदा के ट्रैक्टरों सोच के इसको नीचा किया था। ऐसे फिर हम ठेकेदारी में आ गए। तो 1985 माँ का 86 हमारो जन्म हुआ, तो उस टाइम से ठेकेदारी करे तो लगभग 40-45 साल से। अब देख लो 78 79 लग गए जब ठेकेदार। 80 तो हमारा 54 अस्सा था, 80, 81, 25 था, और फिर 82, 83, 50 पैसा था, और फिर 84 से हमने अलग कर दी। तो 40-45 साल से थे कॉन्ट्रैक्टरशिप में जो।
तो पूरा देश भर में काम है अब तो कॉन्ट्रैक्टरशिप को, ठेकेदारी को पूरा देश भर में काम कर लिया थे। हाँ काम है जी, इधर पाली, जोधपुर, इधर सीकर और सोमू। एमपी में भी तो सड़कें बनाया था। एमपी में बनाई, महाराष्ट्र में बनाई है। महाराष्ट्र में तो मैंने दूसरा का काम लेके बनाया था, हमारा खुद का काम। सब लेट कर। हाँ एमपी में बनाए हमारा टाइम, हमारा नाम से एमपी में। तो अब जब थे फिर सरपंच आए के मायने, तो सरपंच आए को मौको किया ना आयो गांव का सब किया भाई सरपंच बनो या था कि हूँ साई, या पहले से था का परिवार में कोई सरपंच है? नहीं पहली तो 1 साल मैं पहली 5 साल तो मेंबर रह गया, फिर 5 साल वो सरपंच रह गया। तो वो गांव का क्या यार कालूराम जब के सरपंच बन जाओ आप, तो यार मैं तुमको ठेकेदारी करती हूँ क्या, ठेकेदारी में आपके बहुत आदमी से कर लेगी, आपके सरपंच बना दो, जो भाई खड़ो करके गाँव का ही बढ़ा दिया। अच्छा, तो बढ़िया जोरदार तरीका से सरपंच ने कर लिया। पर मैंने आज भी लदाड़ा में, आप लदाड़ा गया नहीं, आदमी गया नहीं है, पूछ ले मेरे लिए ये नहीं कह सकता कोई भी अकबो कालूराम जी चौब हमारा उस टाइम में ये काम करता तो कर जाता, ये कोई भी नहीं कहेगा। बोर्ड से जो भी मौका लागे सारो काम करे थे। नहीं जो अच्छा सरपंच आए के मायने जासा पट्टी नहीं दी मैंने, नहीं हुआ तो मैं कह दिया मेरे से तो ये काम नहीं होगा भाई, अगर तू कोई कराओ तो करा ले, कोई खैर हो तो लंबे चलता हूँ था साहब। ये बहुत बड़ी बॉन्डिंग अच्छी रह गया थे। ऐसे सरपंच साहब एक सरपंच की काई ताकत महसूस करो चो थे कि पंचायती राज सशक्तिकरण जो 1959 में राजस्थान से लागू हुई नागौर जिला से और पूरा देश भर में लागू हुई, तो पंचायती राज बनबासों सरपंचा का हाथ में ताकत आबासों गाँव को विकास ज़्यादा अच्छा तरीका से हुई हो। जिस तरीका से बता रहे पहले तो स्कूल है कौन सी, जब ते सरपंच बने तब बने, तो पंचायत में सरपंच का पावर सो विकास को रास्ता आगे बढ़े। विकास अगर उसको क्या सरपंच हुआ गांव में रहता है ना, तो उसका पूरा पता रहता है भाई इस जगह अपन को ये सड़क चाहिए, इस जगह अपन को स्कूल चाहिए, इस जगह अपन को या तलाई खुदा देते हैं पानी के लिए, अपने जानवरों के लिए पानी है या वो उसका पता रहता है पूरा। तो इस वजह से वो पूरी ढंग से कराओ तो वो काम तरीका से हो जाता है। अब आप ये एक बार देख पा गया, हाँ भाई यहाँ कुछ भी यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है, अगर उंदेड़ा में चल गया आप कहते हैं यहाँ काज भाई क्या जरूरत है, जब चौमासा में जाएंगे जब भी पता चलेगा। तो सरपंच तो हमेशा वहाँ कर उस जगह में रहता है ना, तो उसका पता होता है भाई अपने चौमासा में इस जगह क्या जरूरत है, क्या विकास होना है, हाँ या क्या चीज़ होनी चाहिए, इस वजह से वो काम सही होता है। अच्छा सरपंच साहब एक चीज़ और कि सरपंचा के ऊपर कई तरह का भ्रष्टाचार का आरोप भी लाग जाए, कोई कमीशन के लाग जाए, कोई काम दाम के लाग जाए, भेदभाव को भी लाग जाए कि साहब यहाँ के अंडर साथ दिया यहाँ के राख दिया, तो अचानक भी कोई कहते परिस्थिति को सामना करना पड़े, कोई आदमी था के ऊपर आरोप लगाया था परेशानी को सामना। मैं नहीं है बात 5 साल में मेरे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई जो भाई कहीं इसको कैसे बचाएं इससे, मेरे पास नहीं आती है, खूब आती है, पर मेरे तो भगवान की कृपा भी चाय पूजा मंदिर की, वहाँ मैं पैसे भी नहीं लिया, वहाँ कुछ भी जो पैसा लेता था ना वहाँ हमारे चाय पूजा जी का मंदिर है वहाँ, उसको मैं पहले वो अपना 81 का बाढ़ आया था ना उसमें पड़ गया था उसकी गुम्बज, मैंने जिस दिन सरपंच बनया था सरपंच वहाँ मंदिर पर मेरे को बुलाया था, माला पड़ाया था ना, उस दिन मैंने 2,51,000 रुपया पहली बार उसमें दिया था भाई, कल से काम चलाओ 2,51,000 रुपया मैं दूंगा। अब हमारा वहाँ बालाजी है 51,000 रुपया वहाँ दिया था भाई, उसके थोड़े छत तुम पानी सोच भाई इसके ये लगा। तो गांव के विकास और धर्म में आप सदा आगे रहते हैं। आपने फागी तहसील के मायने श्री वीर तेजा जी किसान बालिका शिक्षण संस्थान जाट हॉस्टल टाइप में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट बनी है, तो उस टाइम में मन ध्यान से कि थे रातों रात बरसात आ गई थी और कमला जी राज्यपाल जी दूसरे दिन आनो तो सांवर लालचंद जी वगैरह सब आया था, तो वो मोमेंट भी बहुत गजब को जो कि 2 दिन पहले तक बरसात रही, काल परसों गवर्नर को कार्यक्रम और हॉस्टल को शिलान्यास है वो, तो वो कार्यक्रम की यादा भी बहुत गजब की, तो उनके मायने कई तरह का उसको योगदान रही किया उन्होंने मजबूती से। देखो उसमें क्या पहले अपने पास पलानिया जी आया था, पलानिया जी अच्छा या हॉस्टल बनवा की कहानी पहली हॉस्टल बनने से पहली मीटिंग हुई जी, तो पलानिया जी क्या नाम उनका ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी, ज्ञान प्रकाश पिलानिया साहब, वो आया था। अब अपने मुनपा के पास में ये कॉलेज है ना बड़ी मांदी रोड पर, ये मांदी रोड स्टैनी कॉलेज स्टैनी कॉलेज, ये मांदी रोड पे 1.5 बीघो पक्की कोई जमीन थी वहाँ। अच्छा तो वो सब वहाँ उस जगह बनाया जब यहाँ पर कॉलेज बना, बच्चे के लिए छात्रावास यहाँ बना लिया, इस जगह रह जाओ। तो वो ज्ञान जी पलानिया वहाँ आया था उस दिन आके सब पूरी तहसील का बुलाया था भाई आप छात्रावास बनाना चाहते हो लड़कियाँ की,
भाई हाँ छात्रावास बनाना चाहते हैं, साहब हमारे नहीं है। तो वो कल्याण जी बोले भाई छात्रावास पैसा से बनती है, आप मेरे को बुला लिया, आप घोषणा करा रहे हो कि भाई छात्रावास बनानी है, इसके लिए जिम्मेदार आदमी 150 आदमी मेरे पास जिम्मेदार आओ। अब वो पैसा की गोश्त करो भाई, इतना पैसा मैं दूंगा, इतना पैसा मैं दूंगा, इतना पैसा मैं दूंगा जी, तो ही मैं इसकी घोषणा करूंगा, नहीं करूंगा। घोषणा कर जाऊँ तुम पैसे ही नहीं देंगे तो कॉलेज कहाँ से बढ़ेगा। सही बात। अब लोग बाग काफ़ी बैठे थे वहाँ कि बात तो सही है कि मैं मेरा तासु शापो बंधुओं जिस आदमी को और यह आके मेरे पास घोषणा करे, लखे सहन करे भाई इतना पैसा मैं दूंगा जी। तो बैठ के हमने सब लोग बाग वहाँ काफ़ी बैठे थे। तो भाई यहाँ चलो साहब जो जिसकी औकात है वही आदमी आना या ठीक बात। फलानी जी बात बताया, जिसके पास में है न हाँ वही आना, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ सही बात। कोई बात नहीं उसमें भाई सबको आना है। तो उसमें काफ़ी बेव लोग बाग मीटिंग करी भाई कौन ने बुलावा, पहली कौन ने बुलावा भाई, कौन ने बुलावा। ये कोई ईशा ने बुला दिया भाई, वो नरसू कम बोल दे तो सभी ईशा बोल दे, ये कोई ईशा ने बुला ले वो ज़्यादा बोल दे, कोई बोल ही नहीं सके। सही। तो ये कर मीटिंग करके पहला नंबर वो हमारे ये अपने सीताराम जी जाट साहब और रामोतार जी 5-7 जड़ा हमारे नाम ले लिया साहब, सरपंच साहब काड़ो जी, गौर काड़ो राम जी ठेकेदार भी कहते हैं, मैं सरपंच साही नहीं उस टाइम तो कि ठेकेदार जी कहेंगे साहब क्या कहेंगे। फिर हम बताओ कि भाई कितना पैसे दे भाई इसमें। तो हमने वहाँ जाके प्लान घोषणा कर दी भाई 3,51,000 रुपये देंगे। पहली घोषणा हमें कर दी भाई 3,51,000 रुपये देंगे। ऐसे करता करता फिर वो सरकारी आदमी की बात है, जो सरकारी आदमी हुआ अच्छा जो सभी किया जाए भाई हम एक महीना की तनख्वाह दे देंगे जी। जितना कर्मचारी है, फागी तहसील की बात है ओटा की नहीं जी, फागी तहसील में जितना कर्मचारी है जितना में एक महीना का वेतन दे देगा, चाहे हमको लाख मतलब लाख दे देंगे, 10,000 मतलब 10 दे देंगे, ये तय हुआ जा। अब उस टाइम में फिर जहाँ 3,51,000 रुपया अपने ये दिया जा गणपत जी पूजा। वो फिर कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 51,000। मतलब सबसे बड़ी राशि गणपत जी पूनिया और था कीची। हाँ सबसे बड़ी बात। फिर वो जो लाख सो नीचे सा लाख कोई 51 भी 51 सौ नीचे तो बुलाई कौन जो भाई जो 51,000 सौ नीचे दे पड़ा तो यह बेंच पे आ जाएगी। तो ऐसे करके उस दिन पूरा जोड़ जाड़ के 95 लाख के 94 लाख रुपया हो गया था उस दिन। फिर उसके बाद में प्लान या जी सब कराइए वो कि भाई चलो अब सब काम हो गया, पर मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है फागी तहसील में जाट जाएगा ना, आप जोड़ी लेके घूमेंगे चाहे वो था 2 रुपया ही दे, पर जाट जाएगा एक घर नहीं छोड़ेगा कोई। इस बात का आप संकल्प करो, ऊँचात करो। तो इस बात का हमारे पास जो बेटा सबको ऊँचा कहा भाई हम घर घर सब कर जाएंगे और सबको टोकेंगे तहसील में, चाहे वो था नदी पर उसके घर जाना। फिर 12 में और 13 में और 14 में 3 साल तक सगड़े हमने उगाई की सब जगह, पूरी फागी तहसील में, पूरी फागी तहसील में जी। और इसका हमने वो 12 में मुहूर्त लगा दिया जी। तो उस दिन क्या हुआ, जैसे मुहूर्त की बात वो मुहूर्त कटा दे तो जिस दिन मौसम से पहले सही जो और उसी दिन में से ही बरसात चालू हो गई। अच्छा 10 मते सरपंच बनेगा जा। हाँ जब तो 12 में सरपंच बन गया था उस टाइम में, तो मैं वो तो पहली कौन सा सरपंच उस टाइम से सरपंच बन गया मैं तो बहुत पहली जी मीटिंग मैं तो 10 में 9 में ही जी पहली मीटिंग ही जी 9-10 में ही हुई जी। तो अब में चलो साहब वो बरसात धनसुई चालू होगी तो धनसुई चालू होगी भाई कहाँ करा कैसे बैठेगा, चिकनी मिट्टी चाहिए फागी में आप जानते आदमी लपसता है उसमें। तो अब सड़क से लगा के वहाँ जाने का बंदा हो गया भाई, कच्चा गेला है तो पानी में घुस उसमें। तो अब भाई फिर कैसे पहली शाम को सब ये तक कर लिया भाई अपना तो या फागी उनसे लेके ईंट का लगवा के ले चाल के लगवा देंगे। फिर मैं सभी बैठे थे, फिर मैं किया जी मैं पूरा राजस्थान में सड़क बनावा जा तो वह जो ये एक आदमी आबा की माशो सड़क नहीं बनेगी क्या भाई, पूरा राजस्थान में मैं छोटो 17-18 साल को मैं ठेकेदारी में लग गया जा। तो अब तो मैं 58 साल हो गया सही से। तो अब का मासू ये आदमी जाबाज होगी सड़क नहीं बनेगी क्या, तो मुझ तो यही होना चाहिए। तो क्या भाई सब साहब इसको कैसे बैठा गया, मोबाइल ले जावा की जिम्मेदारी मेरी है।
कत्ते भी कहीं कोई पड़ जा आदमी लपट जा लाग जा वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने 4 तो मंगाया डंपर और 2 मंगाई जेसीबी, अब 3 मंगाया ट्रैक्टर मट्टी को फैलाने वाला। अब अपना मकान के पास में टीबा है ही, उसमें एक मशीन को लगा दिया बूढ़ा बाबा के, जो ठेठ मैन रोड से बूढ़ो पटकता 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 टेक डंपर तो खाली गिरे जा, अब ट्रैक्टर फैलाए जा, अब मशीन कोई गज्जा जी के देखो दे उन्हें भी जेसीबी जी बा काट दे और ठेठ अपने जहाँ मूर्त के बता जहाँ तक ले जा बेसमेंट को दे देना वहाँ तक बूढ़ा की पड़त बसा दी 8-8 इंची की, पूरी रात काम करता रही है, पूरी को दता दी। बूढ़ा तो कहता है बरसों बूढ़ा में घसा दी पूरी वो बचा नीचे उतरला जहाँ आप पाप ठेठ तक फंटा बचा, फंटा पर मेटक लगा दी। जो दन नहीं है सब लोग आए जब यहाँ तो मूर्ति खूब हो जाएगा। तो कमला जी आ गई, ठेठ कमला जी की गाड़ी वहाँ ले जा गेट के बाहर खड़ी की, अब आराम से उत्तर जाके वहाँ मूर्त कर दिया। तो कमला जी उसी दिन कहेगी जी भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी जगह आप मूर्त लगाया, जियान की मूर्त लगाया ना, यान की बात बढ़ावा में वहाँ कर दीजिए। बहुत बढ़िया। इसको जैसे आपने इतनी मेहनत करके मूर्त लगवाया हो तो इसी तरह से आपने इसके आगे के लिए ऐसे ही मेहनत करके इसको बढ़ा देना, जो आपको भगवान भला करेगा। मेरी बात को लजाना मत भाई, कमला जी मूर्त लगा के गई जो भाई ऐसे ही पड़ी है तो मेरे बूढ़ापा में ये लाशन बना लगाना, आप इसको बढ़ा देना। और जोरदार बढ़ा दिया। तो उसके वजह से हम पूरा जोश घुस गया कि भाई ये कमला जी इतना बड़ा राज्यपाल वेड़ा आदमी की बात खराब है कि तो अपना नाक कट जाएगा फागी तहसील का। अगर फागी तहसील का जाट उस दिन कमला जी को ले आके अब ये दूड़ की है या वो अगदावली पड़ी, इस वजह से हमने पूरा जोर लगा के उसको बढ़ा दी कि एक बेसमेंट है 2 मंजिलों ऊपर बढ़ा दी और 12 स्कूल चालू है। आज की इस टाइम में 6 तो उसमें बस है, वो 600 बच्चा बच्ची पढ़ने आता है, बढ़िया चाल भी आराम से इंग्लिश। आभार जो वीर तेजाजी किसान बालिका शिक्षण संस्थान फागीच है उनकी कार्यकारिणी प्रबंधन संचालन क्या करो जो संचालित में जब आदमी रखे मिले ना वो काम जितना कमेटी सीताराम जी डायरेक्टर साहब अध्यक्ष साहब से, पर उसका हम जो 5-6 आदमी दिया, ये कुलदेड़ा राम होता जी और ये का नाम को छे मार साहब जी सर बे अभी 5-6 जना उसमें क्या जो 5 रुपया भी आता है ना बैंक में जमा होता है सीधा। बहुत बढ़िया। बैंक का अलावा कोई नहीं, 1 रुपया भी कोई नगद नहीं होगा, बैंक में जमा होता है पैसे, जितना पैसा आता है बैंक में आता है। फिर चेक से पेमेंट करते हैं सबको हर साल की ऑडिट कराते हैं, हर काम को हम देखते हैं। रोडा बागा जी बसा को जब मैं हर 2रे 3रे 4थे 500 दिन जाता हूँ, देखता हूँ भाई इस बस का ये काम करवाना है, इसका ये करवाना है, इसको ये करवाना है। अभी बसा गर्मियों में हमारी तावड़ा में दूर में खड़ी रहती जी, अब क्या हम 13 लाख रुपये का चद्दर लगा के आप पार 105 फुट लंबाई में और पार्किंग के लिए बसा के लिए और बसा के लिए चद्दर लगा के बढ़ा दिया स्टेज। चलो तो बढ़िया संस्था चल रही, बढ़िया चल रही है। अब देखो आप अभी चालू है वो तो, अब कल तो दी तो आएगा सोमवार को ना हो, देखो आपको। और सरपंच साहब जीवन के मायने बहुत सा लोगों से मिलिया जी, तो जीवन में कुछ अचान का लोग या ऐसी संस्था या ऐसी जगह कोई घटना था अचान की प्रभावित करी जो जीवन का मायने कुछ टर्निंग पॉइंट आयो ठेकेदारी के अलावा? देखो मैं तो ये सोची, मेरा दिमाग की बात बताऊँ मैं, अगर भाई आदमी का जैसे मन में विचार होता है ना जी, ऐसे ही भगवान उसके सब शुद्धि बुद्धि सही बैठाता है। अगर उसके मन में ये होती है ना तो उसको खोटा आदमी मिलता ही नहीं है। जहाँ भी जाएंगे ना वो अच्छा ही आदमी से मेड़ बोला खाता होगा और अच्छा ही आदमी मिलेगा। हमारे को तो कोई ऐसी कोई घटना नहीं आई भाई इसमें बहुत दुख पा गया। हमारे 93 में जरूर हमारे रामचंद्र भाई साहब क्यों उस टाइम में करता था वही सा घर का रामचंद्र जी नाम था उनका, तो 93 का 9 महीने की 4 तारीख में वो जरूर ख़त्म हो गए थे। उस दिन वो साल में तो बीमार भी अब वो ख़त्म हो गया। उस टाइम हमारे जरूर मतलब 1 साल तक हम ऐसे ये भाई अपने तो अब तो मुश्किल ही पनपेंगे, अब डूबेंगे। पर भगवान का सहारा सो हमारी ईमानदारी सो हर अवसर लोग हर हमको क्वालिटी हमारी मदद करी और हमको भगवान बढ़िया लाइन पर लगाई। अच्छी दाल रोटी मिल भी हमको कोई तकलीफ नहीं आज, सब भाइयों को कोई तकलीफ पचाड़ली बच्चा बच्चे भी जो था कि फैमिली से वो ठेकेदारी लाइन में अलग अलग नहीं, ठेकेदारी भी करता है, दुकानें भी करता है। हमारा वो धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्र में व्यापार शुरू कर अलग अलग कहीं भी कोई कहीं
कौन सी जगह करता है, कोई कौन सी जगह करता है। दुकान भी है, कपड़ा की दुकान है जी। और फार्स की दुकान भी है, और ये ईंटा टाइला ये बनती है, उसका प्लांट भी है यहाँ पर बगल के पास में। कुल मिलाकर धीरे धीरे जिया जिया आदमी काम बढ़े तो विस्तार करता रहा। देखो अभी राम जी, मैं तो सबसे मोटी बात यह कि समझता हूँ, अगर आदमी ईमानदारी पे रहता है सही तरीका से काम करना चाहिए, पर ईमानदारी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, तो आदमी ऑटोमेटिक भगवान देता है उसको। बहुत। मैं तो छोटी सी में देखिए, मैं जलमिया साले जब हमारा घर में साइकिल नहीं थी, मैं जलमिया साले उस टाइम साइकिल कौन सी, हमारा पिताजी खेती के अलावा काम कौन सा, तीनों पिताजी खेती के अलावा एक पैसा को भी काम कौन सा कोई नहीं। आज भगवान की दया से करोड़ों का वो कारोबार, अपने कुछ नहीं किए, भगवान कहता है अपने मेहनत की है, पर मेहनत में ये है अपने, मेरे को जीवन में याद नहीं आती है भाई मैं किसी से धोखा किया, याद नहीं आती है किसी से खुआ दो, भाई आप तो जाते हो पूरी तरह से खुआ दो भाई मैं किसी से धोखा किया हूँ। तो आपका पूरा जीवन बहुत सादगी, बहुत शानदार। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ राम जी जिसकी अगर राम जी के मारे आदमी टकिया रहता है ना, दुख नहीं पाता। ठीक है सभी काम थोड़ा तो मना करते नहीं होता था, आज दिन तक लेबर को मेरे को काम कोई नहीं किया ना भाई, सही काम नहीं करता, तो वो 5 दिन आए तो 5 दिन का पैसे दे दिया उसको, अब उसको बंद कर दिया भाई तू कल से मत आना। पर ये नहीं उसका मैं तुम्हें काम नहीं किया, उसका पैसा नहीं किया, मैं नहीं रखा पैसा। बिल्कुल भाई तू तो काम ही सही नहीं किया, फिर लड़िया उससे, नहीं मैं नहीं ले भाई 5 दिन का पैसा ले जा, अब नहीं आना मेरे पास। और जीवन में नए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नया लोगों को तो यही है भाई, कर्म आदमी को कर्म करे ना तो भगवान देगा नहीं, पर कर्म करता है, पर कर्म में कुछ ध्यान रखना चाहिए भाई। सही कर्म तो वही है जो बिल्कुल निमिट से काम करे। आप कोई भी चीज़ है, 2 चीज़ है जी, ये एक चीज़ वही चीज़ तो 100 रुपये की है, अब वही बढ़िया चीज़ 200 रुपये की है, तो उसमें क्या होता है कि उस चीज़ में दोनों में फर्क, कोई 100 मशहूर 2 ही आदमी समझता नहीं है। तो एक तो उसको ये धोखा नहीं करना चाहिए एक भाई बस 200 की भाई बढ़िया ले दो, 200 रुपया ला गला, अब उसको 100 की दे दे, ये कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत घातक काम है। उसको बोले 210 में बेचो, बड़े बात 200 वाली चीज़ दो उसको 100 वाली मत। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं देनी चाहिए। तो मतलब व्यापार में ईमानदारी प्रगति का सूचक है। ईमानदारी के आदमी जब तक ईमानदारी नहीं रखेगा ना तो पनपेगा ही नहीं। बिल्कुल, ये बराबर है, किसी को भी देख लो, आप इतिहास उठा के देख लो, अगर जिसका घर में बेईमानी है ना तो वो पनपा दी, जिसका घर में ईमानदारी है वो पनपा है। बिल्कुल। कहीं भी इतिहास देख लो आप, बड़ा बूढ़ा का देख लो, आपने बड़ा बूढ़ा का देख लो, कोई का देख लो। तो साहब, हॉनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी के कॉन्सेप्ट पे सरपंच साहब ने कॉन्ट्रैक्टरशिप व्यापार किया है, सरपंच के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया, और अभी पूरे परिवार के मुखिया के तौर पर, अभी तो परिवार में सबसे बड़े मुखिया आप ही हो। नहीं, मैं बड़ा भाई साहब हो रहे और मैं खेती करता है, गाँव रहता है, बड़ा पिताजी का भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो आज भी पूरी बॉन्डिंग के साथ आप सब रह रहे हो सर। ये नए बच्चों में सब पीढ़ी में है, आपसे खूब सारी बातें हुई और बातों का सिलसिला आगे अपन करते रहेंगे। बहुत सारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।